देखिए पांडवों का नाम अमर हो गया है, और क्योंकि कृष्ण उनके सखा संबंधी बने। इस कथा में पूरी कथा का सार एक जगह है, उसे ध्यान से सुनो। कुंती जी के पति का नाम था महाराज पांडु। महारथी थे वो, रथी नहीं महारथी। अकेले ने ही पूरी दुनिया को जीत कर यज्ञ कराया था भीष्म के समय, और उन्हें शाप लग गया और एक बार वो मर गए। माद्री छोटी थी, उनके साथ सती हो गई, पर कुंती पांडव 12 साल तक जंगल में ही पले, ऋषियों के आश्रम में ही पले। कुंती जी ने कितनी बार चिट्ठी भेजी कि जो गद्दी हमारे पति आपको संभला के गए हैं धृतराष्ट्र को, उनके पुत्र जंगल में तकलीफ पा रहे हैं, आप बुला लो उनको। और धृतराष्ट्र ने चिट्ठी फाड़ कर फेंक दी। बताइए, पूरी धरती का राज्य कुंती बड़ी दुखी है मन में। इतना बड़ा राज्य साम्राज्य पिता उठ गए, अकेली पालन कर रही है। तब ऋषियों ने एक बात कही कुंती से, बस उसकी गांठ बांध लो आप लोग, हम लोग सब मान लेते हैं। ऋषियों ने कहा कुंती तो गलत आसरा ले रही है। किसका आसरा ले रही है? कितनी बार धृतराष्ट्र उन गद्दी किसी की, मालिक वह बेटा बन कर गए, तो गलत आसरा ले रही है कुंती। तुझे भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। तब कुंती ने द्वारिका नाथ को पत्र लिखा है, बड़ा सुंदर पत्र है ये। 10वें स्कंद की 49 के अध्याय के अंदर एक श्लोक लिखा गया है। कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्मन विश्वभावन। हे महायोगी विश्वात्मन, मैं मेरे बच्चों के साथ तकलीफ पा रहे हूं। और भगवान ने सुना तो पांडवों को द्वारका बुलाया, और उसके बाद में सारे कौरवों का नाश करवा कर पांडवों को 36 साल तक राजगद्दी दी, अमर बना दिया। इसलिए बस दुनिया में शरण लेने लायक, या उल्टा सुनो चाहे सीधा सुनो, सीधी सी बात है। भागवत का मतलब है भगवद आश्रय ले लो। पांचों पांडव चले जाते हैं मेरे प्रियजनों। इसके बाद राजा परीक्षित ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए, पूरी दुनिया का भ्रमण किया, और एक बार उन्होंने देखा उनके राज्य में एक काले रंग का नाटा सोने का मुकुट पहना हुआ डंडे से गाय और बैल को पीट रहा है। ये गाय धरती माता थी, बैल धर्म भगवान थे। आज ये कलयुग है, कलयुग चाहता है दुनिया से गाय खत्म हो जाए और बैल खत्म हो जाए, तो दुनिया खत्म होने में देर नहीं लगेगी। हिंदू संस्कृति की कुछ रीढ़ बची है, गाय और बैल के कारण बची है। गाय है तो यज्ञ है, हवन है, पूजा है, पाठ है, भगवान को भोग है, महाभोग है, प्रसाद है, और गाय नहीं रहेगी तो सब कुछ गायब हो जाएगा। राजा ने तलवार लेकर कलयुग को मारना चाहा, कलयुग चरणों में गिर पड़ा। महाराज मैं महान पापी, अन्यायी, दुराचारी भले हूं, लेकिन मेरे में एक गुण है। महान पुरुष लोग गुण देखा करते, अवगुण नहीं। कीर्तनादेव कृष्णस्य, केवल भगवान का कीर्तन करने से ही मैं भगवान के लोक में पहुंचा देता हूं। और युगों में यज्ञ दान पूजा के द्वारा साधन जाता है। कल युग केवल हरि गुण का, जितना नाम लिखा जा सके लिखना, जितना बोला जा सके बोलना, और जितना कहा जा सके कहना, क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा सहारा गोविंद का नाम ही होता है। कलयुग खूब जप करो, खूब तप करो। महाराज मुझे जगह दीजिए। राजा ने सोचा मेरे घर का सत्यानाश जुए में हुआ, जाओ जुए में तुम रहो। मदिरा के अंदर हुआ, मदिरा में तुम रहो। कुमार्ग में तुम रहो। और चौथा हिंसा। 5वां मांगा तो पाप का
द्रव्य सोना। आज जुआ जो होता है ना, 10 रुपया लगाकर 10 लाख की लॉटरी, 10 लगा करके इतना कमा लेना, ये इसने जितनी बर्बादी करी है ना देश में, इतनी हत्याएं, इतने पापाचरण, जुआ, घर घर जुआ। मदिरा, मदिरा की हालत देखनी है तो हमारे धनवान सनातनियों के घर में देखो, इधर बेटे के विवाह हो रहा है, पंडित जी गृहणामी तेषो भगत्वाय, कन्या का हाथ पकड़ रहा है लड़का, उधर शराब पी रहे, मांस खा रहे हैं। सनातनियों का जितना घर बर्बाद हुआ हिंदुओं का, किसी के देश में किसी का नहीं हुआ। इधर शराब के जोर चल रहे हैं, बेटे होशियार हो गए, कहते नहीं इस बिना तो काम नहीं चलेगा। कई विवाहों में गए, 12-1 बजे तो बारात आती है, शाम को 7 बजे मुहूर्त था, 12 बजे मुहूर्त ही नहीं है, काल योग आ गया या अमृत पंचक योग आ जाते हैं, उसमें भी फिर करा दो जो कराना है। सारी संस्कृति को हिंदू बर्बाद करते जा रहा है। जो आप कर रहे हैं करिए, आगे पीछे कीजिए, लेकिन कम से कम मुहूर्त का काम। राम जन्म का मुहूर्त कितनी बजे है? दोपहर में 12 बजे। कृष्ण जन्म का मुहूर्त कब है? अरे मुहूर्त तो है ना, भगवान भी मुहूर्त से जन्मे। हमारे यहां तो मरने का भी मुहूर्त है साहब, लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं, पर विश्व ने कहा जब तक कृष्ण नहीं आएंगे मैं नहीं मरूंगा। कृष्ण आएंगे तब मुहूर्त में। लो, यहां के संत तो मुहूर्त से मरे हैं। हमारे यहां वार का, तिथि का, मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए पंचांग को मानना चाहिए। ज्यादा न मानो तो कम से कम माता पिता की बात मान करके आगे बढ़ना चाहिए। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा ने सोने में दिया जरासंध का मुकुट, भीम चैन लाया था, उसे मारकर राजा शिकार खेलने गया। शिकार खेलना हिंसा थी, प्यास लगी, एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और मन में खोट आ गया कि महात्मा मुझे देखकर आंख बंद कर लो। एक मरा हुआ सांप महाराज के गले में डाला, और यहां सच्ची समाधि थी, महाराज हिले डुले में। राजा घर आ गया, लेकिन मन ने कहा तुम गलत काम कर रहे हो। एक समाधि में बैठे हुए संत को मुकुट उतारा तो कलयुग सामने खड़ा था। महाराज आप एक संत के लिए गले में सांप डाल के आए हो, अब शाप की तैयारी कीजिए। आपने हिंसा की। इधर उनके पुत्र, सिंगी नाम था उनका, मेरे पिता समाधि में, उन्होंने शाह गले में डाल दिया, जल उठाया, सप्तमी हनी शब्द लिखा, 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाए। राजा परीक्षित की पिता को पता चला, बड़े दुखी हुए। राजा परीक्षित को पता चला कि 7वें दिन मरूंगा, तो राजा दुखी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिसकी गर्भ में श्री कृष्ण ने रक्षा की, वो दुखी कैसे हो सकता है? अपने 4 बच्चों को गद्दी दी, सुखताल पर जाकर बैठ गए, सिंहासन लगा दिया। जो 7 दिन में मुक्ति कर सकता है आकर के बैठ जाए। उसी समय श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे। बोलिए सुखदेव भगवान की। राधे राधे श्री राधे। कृष्ण कृष्ण गाते गाते कृष्ण जैसा स्वरूप, लंबे लंबे बालों के कपड़े। राधे राधे। राजा ने देखा, चरणों में प्रणाम किया, लगा कृष्ण आ गए। और भागवत में लिखा है त्रत्राययौ भगवान व्यासपुत्र। भगवान ही आए। अच्छा, जो ब्रह्मास्त्र से नहीं मरा उसको कौन अस्त्र मार सकता? कोई नहीं मार सकता।
तो राजा को वाघास्त्र, वाणी का अस्त्र लगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से तो मरेगा नहीं। तो वाणी का अस्त्र एक ऋषि ने शाप दिया। सुखदेव जी वाणी के द्वारा ही राजा का इलाज करने के लिए, भागवत सुनाने के लिए आ गए। विशस्य विषमौषधम। सुखदेव जी के देखकर राजा ने चरणों में प्रणाम किया। अहो वयम धन्यतमा, कहा आज मेरा कुल पवित्र हो गया। योगो दोहन मात्रे ही गृहेषु गृह में दिनम। भगवान बस एक प्रश्न और अंतिम प्रश्न, मनुष्य को पता चल जाए कि 7 दिन में जाना है तो उसे भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। नितराम शब्द दिया, क्या करना चाहिए। सुखदेव जी मुस्कुराए, बोले राजन, दुनिया में सभी को 7 दिन में ही जाना है। कोई सोम को जाए, कोई मंगल को जाए, कोई बुध को जाए, किसी के लिए 8वां दिन तो बनेगा नहीं रे भाई, क्या है। और रही भगवत प्राप्ति की बात, तो राजन श्वास जाकर के, श्वास हमने छोड़ा, श्वास जाकर के वापिस आता उसमें देर लग सकती है, पर भगवत मिलन में कोई देर नहीं लग सकती। क्या है गुरु जी बताइए, भगवत मिलन में देर। अरे घुड़सवार को रकाब में पैर रखकर घोड़े पर चढ़ने में एक क्षण लगती है, उतना भी समय ज्यादा है गोविंद प्राप्ति करने के लिए, बस उनका होना पड़ता है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान् द्वापरादौ पितुर द्वैपायनादहम्। आओ मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं। एक बार आप लोग हाथ जोड़िए, सब लोग जोड़िए। सुखदेव जी ने कहा राजन, यदि भगवान से सही मिलने की तड़प है तो देख, ये जितने पेड़ हैं सब उनके रोवे हैं, ये नदियां सब उनकी नाड़ियां हैं, ये बड़े बड़े पहाड़ उनकी हड्डियां हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर सूर्य चंद्रमा उनकी आंखें हैं। पाताल में तही पाद महातलं विश्वसृजोत गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जन्मे। स्वामी राम तीर्थ कहते थे, हर दिल में मेरा ही दिल धड़कता है। उच्च कोटि के महात्मा थे, कहते हर दिल में मैं ही तो बैठा हूं, मेरा ही दिल धड़कता है। तो प्रियजनों, इतने उच्च कोटि के महापुरुषों ने, सुखदेव जी ने कहा। उसके बाद 4th अध्याय में तपस्विनो ज्ञानवरा यशस्विनो मंत्रस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। किरातभूणान्द्रपुलिन्द पुल्कषा आभीरकङ्काय वनाखसादय येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। आप तो केवल प्रणाम कर लीजिए। सुखदेव जी ने कहा, आओ ध्यान से सुनो, सावधान। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी 1 मिनट में, 1 क्षण में अरबों खरबों लोग जन्मते हैं, इतने मरते हैं, आप लोग खाता मेंटेन कैसे रखते हैं? इतनी दुनिया, कितने कीड़े, कितने मकोड़े। कोई भी ब्रह्मा जी कहते हैं सबका पता नहीं, सब खाते हैं, कैसे रखते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ये मैं नहीं करता हूं, ये भगवान नारायण करते हैं। नारायण परा देवा, मैं तो उनका एक नौकर हूं। कुमार अभिमान करे कि घड़ा मैंने बनाया है, हो सकता है, लेकिन मिट्टी बनाने वाला कोई और है। बेटवा, न भारती में मेरे शरीर के अंदर मेरा कृष्ण बैठा है। मेरी बुद्धि कभी भी गलत रास्ते में नहीं जाती, मेरी इंद्रियां कभी गलत रास्ते में नहीं जाती, क्योंकि जब से प्रभु बैठे हैं तब से मेरी इंद्रियां सदा उनकी आज्ञा का पालन करती है। ये
सब कुछ चलाने वाले वही हैं। एक बार मेरे को अहंकार हो गया था। अब देखो ठीक से सुनने की बात आवाज चल रही है। ये 10 से 15 मिनट अब सवाब, चलो 15-20 मिनट कथा है अभी, तो आप लोग दिल थाम के बैठो। ब्रह्मा जी ने कहा जब जब मेरे को अहम हुआ या मैं भटका, तब भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, और जो ज्ञान दिया वो 4 श्लोकों का है। इसका नाम है चतुश्लोकी भागवत। ऐसे तो 18,000 श्लोक हैं, और ये 4 श्लोक हैं। पहला श्लोक अहमेवासमेवाग्ने, जब दुनिया नहीं थी मैं था, आज दुनिया है तब भी मैं हूं, और कल दुनिया नहीं रहेगी तो सब मेरी कल्पना है। ये दुनिया सारी, अच्छा आप लोग कल्पना नहीं बनाते हो क्या? तो कल्पना से आप भी तो दुनिया बनाते हो। चलो एक विचार करो, आप रात में सोए और सोते ही आप जहाज में बैठे और बैठकर अमेरिका चले गए, वहाँ 1000-2000 मकान देखे, 1000-2000 जहाज देखे, उसके बाद आपकी आंख टूट गई, खुल गए, कहाँ गए सब जहाज? अरे बोलो, अरे इतने बड़े बड़े मकान देखे, उनका मलबा तो मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके मन ने उसको कल्पना से बनाया था, और वो मन में ही समा गए। इसी तरह हम तुम जितने बैठे हैं ना, सब ठाकुर जी की कल्पना से बने, और अंत में भगवान में समा गए। ये भी एक सपना है। यदोर्णनाभि सृजते गृह्णते च, जैसे मछली, हाँ मकड़ी जो होती है ना, मकड़ी कितना बड़ा जाला बना लेती है, लेकिन फिर उसी को समा लेती है। एक बताओ, 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर मकड़ी जाला बना लेती है। मटेरियल कहाँ से आया जरा बता पाओगे? अरे बोलो, कहाँ से है इतना बड़ा जाला? इतनी छोटी सी मकड़ी, उसी में से आया हो, और फिर उसी में समा जाता है। कोई धागा कच्चा नहीं होता है। हमारे गांव में तो जो बड़ी मकड़ी होती है, इतना जाला बनाती है, बड़े बड़े सांप फंस जाते हैं, खा जाती है। छोटे छोटे तो फंस ही जाते हैं, तो धागे में ताकत नहीं है क्या? मक्खी फंस जाती है। मकड़ी ने इतना बड़ा जाला अपने अंदर से बनाया। इसी तरह ये संसार, ध्यान लो, समझ लो, भगवान की कल्पना से बना है, और जिन प्रलय होगा भगवान अपने में ही समा जाएंगे। बोलिए हरि हराय नमः।